बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। पैथोलॉजी की मुख्तलिफ़ सब स्पेशलिटीज़ हैं, जिसके अंदर केमिकल पैथोलॉजी, हीमाटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी है। हमने हीमाटोलॉजी की लास्ट वीडियो के अंदर बात की। आज हम बात करेंगे FCPS माइक्रोबायोलॉजी की कि FCPS माइक्रोबायोलॉजी किस तरह किया जाता है। और हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर अरसलान अशरफ। अरसलान के साथ मैंने लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में काम किया। आप लियाकत नेशनल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं और MBBS करने के बाद आपने FCPS पार्ट 1 पैथोलॉजी के अंदर किया और आजकल आप रेजिडेंसी कर रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में माइक्रोबायोलॉजी में। तो मैंने सोचा कि अरसलान से फ़ायदा उठाया जाए और पूछा जाए कि किस तरह जो है वो FCPS माइक्रोबायोलॉजी की जाती है और इसकी क्या क्या रोटेशंस हैं। तो डॉक्टर अरसलान ने तफसील से बताया कि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है और इसकी रोटेशंस कैसे की जा सकती हैं और इसका स्कोप पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अरसलान से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अरसलान है। आई एम करेंटली डूइंग रेजिडेंसी इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल. This video is made for educational purposes and career guidance for the aspiring FCPS residents, coming FCPS residents, and I have no conflict of interest to disclose. So basically मैंने अपना MBBS लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से किया। उसके बाद मैंने पैथोलॉजी में पार्ट 1 क्लियर करने के बाद आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में FCPS रेजिडेंसी ज्वाइन की इन माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन। सो पैथोलॉजी के पार्ट 1 की जहाँ तक बात है, पैथोलॉजी का पार्ट 1 आपको क्लियर करना होता है और उसके लिए आप किसी अच्छी टेक्स्ट बुक से पैथोलॉजी की मतलब स्टडी करने के बाद आपको पैथोमा बुक्स लाइक पैथोमा, USMLE फर्स्ट एड का पैथोलॉजी का सेक्शन, माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन हेल्प्स इन एसिंग दिस एग्ज़ाम. आफ्टर क्लियरिंग पार्ट 1 इन पैथोलॉजी आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आप रेजिडेंसी चूज़ कर सकते हैं इन गुड इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग पैथोलॉजी. यूजुअली ऑल इंस्टीट्यूट्स ऑफर पैथोलॉजी रेजिडेंट्स इन एनी वन ऑफ दीज सेक्शंस विच इंक्लूड्स हेमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. सो आप अपना मेजर चूज़ करने के बाद आपको अपनी कंप्लीट जो 1 ईयर की रोटेशन होती फर्स्ट ईयर है वो आपको उसका मेजर पार्ट अपने सेक्शन में गुजारना होता है. उसके बाद आपके IMM पैथोलॉजी इज़ आफ्टर 2 years और it which will include 10 to 11 months of rotations in other sections. Like if you are a microbiology resident, then you have to do 4 months of rotation in hematology plus blood banking, 3 months rotation in chemical pathology and 3 months rotation in histopathology. अगर माइक्रोबायोलॉजी के अलावा आपका मेजर कोई इन 3 में से कोई और है तो आपको माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में 4 मंथ्स की रोटेशन करनी होती है. IMM की जहाँ तक बात है, IMM एग्ज़ाम ऑफ पैथोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस. जो पेपर 1 होता है वो बेसिकली इन सब सेक्शंस से के आए हुए 100 MCQs को मुश्तमिल होता है. पेपर 2 इज़ ऑल SCQs, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन बेस्ड ऑफ ऑल योर ऑफ ओनली एंड ओनली ऑफ योर स्पेशलिटी. और इसके बाद इसी दौरान आपको फर्स्ट 2 years ऑफ रेजिडेंसी में डेजर्टेशन या 2 आर्टिकल्स फॉर सबमिशन अप्रूव कराने पड़ते हैं CPSP से और फिर उन पर काम करना पड़ता है. एंड दे शुड बी एक्सेप्टेड इन CPSP इंडेक्स जर्नल बिफोर कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर FCPS पार्ट 2. जहाँ तक बात ड्यूरिंग रेजिडेंसी की है, सो अ गुड पैथोलॉजिस्ट शुड हैव good procedural and bench skills related to his section. जहाँ तक बात माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप की है, सो पैथोलॉजी में IMM इंट्रोड्यूस होने के बाद अब आप किसी एक सेक्शन की कॉम्पिटेंसी नहीं रहती आपकी. आप यू गेट टू टेस्ट एवरी सेक्शन एंड यू शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ for every section, so you can serve or own or work in any laboratory throughout the country. As I said कि पाकिस्तान में पैथोलॉजिस्ट स्पेशली माइक्रोबायोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट हैं
और इसी के मुताबिक लेबॉर्ट्रीज़ और उनमें भी कॉम्पिटेंट लोगों की रिक्वायरमेंट है. सो देयर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर एंड स्कोप ऑफ पैथोलॉजिस्ट ऑल अराउंड द कंट्री एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि CPSP ने IMN में इंट्रोड्यूस किया है. शुक्रिया डॉक्टर अरसलान, आपने तफसील से बताया कि माइक्रोबायोलॉजी के रोटेशंस किस तरह की जा सकती हैं और FCPS की क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस स्पेशलिटी के लिए. अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हिस्टोपैथोलॉजी और केमिकल पैथोलॉजी बाकी है और इसके साथ साथ FCPS की मुख्तलिफ सर्जिकल और मेडिकल सब स्पेशलिटीज़ के बारे में हमने बात करनी है. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.